तो ये देखिए हनुमान बेनीवाल भी अब धरने पर पहुंच गए हैं। बारिश चल रही है, बारिश के बीच हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में कि हनुमान बेनीवाल लगातार यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सीएम हाउस कि उन्होंने ये कहा था कि उसका घेराव करेंगे और वो कई गाड़ियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरों में कि हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुंचे हैं और अब देखिए कि किस तरह से ये जो मामला था राकेश बिश्नोई का तूल पकड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं पहले वो अभिमन्यु पूनिया और चंदिल चोपड़ा, निर्मल चौधरी धरने पर बैठे थे, हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से पूरा माहौल यहाँ पर गरमाया हुआ है और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर हनुमान बेनीवाल पहुंच गए हैं। अब देखना है कि क्या आगे की स्थिति रहती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जिस तरह से ये पूरा मामला यहाँ पर तूल पकड़ता नजर आ रहा था और हनुमान बेनीवाल यहाँ से देखिए बैरिकेड्स पर यहाँ पर बैरिकेड्स को आगे लेकर और यहाँ पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की यहाँ पर देखने को मिल रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से। देखिए थोड़ी सी गहमा गहमी यहाँ पर नजर आ रही थी और ऐसे में हनुमान बेनीवाल यहाँ पर उन कार्यकर्ताओं को फिलहाल समझा रहे हैं कि यहाँ से आगे को कैसे जाएंगे इस बात को लेकर, क्योंकि आगे धरने पर तमाम जो है निर्मल चौधरी के साथ अभिमन्यु पूनिया और तमाम लोग जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं। वार्ता एक और चल रही है, दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आसमान से बारिश बरस रही है। उसी और कहीं ना कहीं ये जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। हालांकि मौसम ने यहाँ पर करवट लेकर ठंडक पैदा की थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल के आने के बाद गर्माहट देखने को यहाँ पर मिल रही है कि किस तरह से गर्माहट यहाँ पर कार्यकर्ताओं में है और कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो गरमाया हुआ है। अब देखना यह है कि क्या बातचीत में कुछ निकल के आता है, क्योंकि अंदर जो बातचीत चल रही है उसका क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल अब यहाँ से अंदर जा रहे हैं और किस तरह से कि ये जो पूरा माहौल बना हुआ है, देखिए लगातार यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं के बीच में और पुलिस के बीच में गहमा गहमी की स्थिति बन रही है। लेकिन हनुमान बेनीवाल को समझा रहे हैं कि किस तरह से ये देख रहे हैं गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। यहाँ पर ये देखिए पूरा यहाँ पर गाड़ी को अंदर लाने की बात चल रही है कि हनुमान बेनीवाल अपनी गाड़ी से अंदर आएंगे। अब देखना यह है कि क्या उनकी गाड़ी अंदर आती है नहीं आती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ अभी पहुंचे थे और ये जो पूरा माहौल है वो गरमाया हुआ है और हनुमान बेनीवाल यहाँ से अब अंदर जा रहे हैं। ये देखना है कि किस तरह से ये जो माहौल बना था उसके बाद हनुमान बेनीवाल यहाँ से अंदर अब जा रहे हैं बैरिकेड्स के पास से। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर आराम से लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये पूरा माहौल बना हुआ है। ये बना हुआ है किस तरह से लगातार यहाँ पर लगातार मैं अपने कैमरे ये देखिए यहाँ पर लगातार जो है तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार ये जो स्थिति है बनी हुई है। फिलहाल पुलिस बल तैनात बैठा हुआ है लगातार और उन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार ये जो है स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर जो है तनावपूर्ण हालात फिलहाल बने हुए हैं कि किस तरह से जो है कार्यकर्ता है वो लगातार पुलिस से उलझ रहे थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल की गाड़ी को अंदर लेकर मामला था, लेकिन अभी हनुमान बेनीवाल यहाँ से अंदर की तरफ पहुंच रहे हैं। देखना यह है कि किस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है। विदुड़ी क्या कहेंगे पूरे मामले पर, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये 7 दिन हो गए सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। हम हमारा भाई के लिए न्याय मांगने आए, कोई भीख नहीं मांगने आए। हमें न्याय चाहिए, एचओडी की गिरफ्तारी चाहिए तत्काल रूप से और परिवार को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी आर्थिक सम्मिलित। देखिए लगातार कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो लगातार पुलिस से उलझने वाली हो रही है। बैरिकेड्स को धक्का यहाँ पर कार्यकर्ता लगा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को अंदर आने के लिए बातचीत चल रही है, गाड़ी अंदर आएगी नहीं आएगी इसी बात पर अभी फिलहाल यहाँ पर ये जो स्थिति बनी हुई है। हनुमान बेनीवाल जो है गाड़ी पर चढ़े हुए हैं
आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी गाड़ी निकल रहे हैं, कि किस तरह से ये स्थिति बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अपनी गाड़ी के ऊपर इस बार हैं, जो सीधी तस्वीर में देख रहे हैं। आराम से जो भी करो। देखिए स्थिति लगातार हम दिखा रहे हैं, और ये फिर हनुमान बेनीवाल अब अंदर आ गए हैं, और हनुमान बेनीवाल उस धरने की तरफ जा रहे हैं, और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये स्थिति बनी हुई है। लगातार वो पहुंच रहे हैं आगे, और हनुमान बेनीवाल अब धरने स्थल की तरफ यहाँ पर पहुंचे हैं। देख रहे हैं कि किस तरह से स्थिति तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अब अंदर आ गए हैं, और वो अब जहाँ पर अभिमन्यु पूनिया, दिनबल चौधरी और तमाम जो इनके साथी जो बैठे हुए थे उनके पास पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में ये हनुमान बेनीवाल अंदर गए हैं और वहां पर जाकर बैठे हैं। देखिए किस तरह से नारेबाजी लगातार कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल के लिए। जो माहौल बना हुआ है उस माहौल को दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, और तमाम जो है लोग वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के आने के बाद ये जो माहौल है बरसात की वजह से ठंडा हुआ था, फिर से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल के आने के बाद जो माहौल है फिर से यहाँ पर गर्माहट यहाँ पर पैदा हुई, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश यहाँ पर जो चल रही थी, उस बारिश के बाद जो मामला था उसको दिखा रहे थे हम आपको। इस तरह से लगातार तस्वीरों में हनुमान बेनीवाल के आने के बाद लगातार यहाँ पर वो पहुंचे थे। देखते हैं कि हनुमान बेनीवाल फिलहाल बातचीत कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, कि देखते हैं कि क्या क्या रुक रहेगा सर, क्या वार्ता में रहा? अभी रुक आप देख तो लो, हमारा रुक तो वही है, अभी कूच करने का रुक है। थोड़ी देर बाद भजन लाल के आवाज की तरफ कूच करेंगे हजारों नौजवान, और बारिश की वजह से बहुत सी गाड़ियां अटक गई, बहुत सी रोक गई, लेकिन सब नौजवान आ रहे हैं यहाँ पे। देखते ही देखते भारी संख्या यहाँ नौजवानों की हो जाएगी। सड़क आप चारों तरफ देख रहे हैं, इस बरसात के अंदर हजारों नौजवान, हमने कहा था 50 किलोमीटर के आसपास के एरिया से ही आना है, तो 50 किलोमीटर के आसपास के एरिया से अगर कहते थे पूरे राजस्थान से आना है तो 1 लाख आ जाते। और अब इनके मन में एक ही चीज है, कैसे न कैसे करके कूच करो, ये मांगे छोड़ो, कि कूच करने से ही सरकार का दिमाग ठीक होगा। माने की बात नहीं बनी और कुछ होगा, 100% होगा। बात हम नहीं कर रहे हैं, बात सरकार परिजनों के साथ सुबह से लगी हुई है। बड़े मुद्दे नहीं, हमने जो मुद्दे उनके सामने रखे वो ये कि उसको निलंबित करके बाहर कहीं रखा जाए, उसको दूसरे जोधपुर से दूर, और एक नौकरी, सरकारी नौकरी, मुआवजा, एक टीम जो परिजन चाहे, और विष्णु समाज के नेता भी हमारे साथ है, सारे जाट समाज के नेता भी साथ है, सर्व समाज इस आंदोलन में साथ है। एक SIT का गठन पूरे घटनाक्रम की कि आखिर जोधपुर से जयपुर रेफर क्यों गया डॉक्टर राकेश को, वह एकमो थी तो क्या आवश्यकता पड़ गई, तो कहाँ लेफ्ट से जो है तो घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच, दोबारा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, तो ये मांगे हमारी रखी है प्रमुख। और उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी में दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा ठीक है, आप परिजनों को संतुष्ट कर लो, लेकिन हमें एश्योर कर दो कि जो टीम आपकी बनाएगी 4, 5, 7 दिन के अंदर बात करके उसको अरेस्ट करेगी। ये हमारी सारी मांगे, छोटी सी मांगे, लेकिन सरकार जानबूझ के संवेदनहीनता कर रही है। अब इन मंत्रियों के जंग इस बात की हो गई कि मैं क्रेडिट लूं, मैं लूं, कभी किसी घर ले जाते, कभी किसी के, हमारे में तो है नहीं। परिजनों की बात अगर हम नहीं माने तो लोग कह देंगे कि भाई ये तो वार्ता ही नहीं करना चाहते, तो परिजनों पर ही छोड़ा है। परिजनों के साथ कुछ समाज के लोग हैं, बाकी हम सारी टीम यहाँ बैठी है। अभी अगर वार्ता असफल हो जाती है तो भजन लाल के आवाज की तरफ हजारों नौजवान कूच करेंगे। वार्ता करने में भी परिजनों ने मिलने भी 1 सप्ताह का वक्त लग गया इन मंत्रियों को, तो ये तो भजन लाल जी की सरकार है, तो और भजन लाल जी सरकार का मतलब क्या है? यही तो भजन लाल जी है। या तो 40 विधायक, 2 डिप्टी CM, एक प्रदेश अध्यक्ष को तो अपना नंबर ही बदलना पड़ा, बता रहे इतने फोन आ रहे हैं लोगों के कि साहब आपने ये क्या कर दिया, उनको कह दिया भर्ती तुम्हारी आगे हो जाएगी तारीख, और तारीख आगे हुई नहीं। तो कितना अपमानित होना पड़ा बीजेपी के अंदर, भारी आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के अंदर।
राम के भरोसे चल रहा है राजस्थान, यहाँ पोपा भाई का राज है और उसी का परिणाम है कि नौजवान आज सड़कों पे खुद अपना अधिकार लेके खड़ा है। भीगते आप ये देखो, ऐसे आंदोलन आपको बहुत कम मिलेंगे देश के अंदर कि बारिश, बाढ़ और आंधी, तूफान, गर्मी जिनका रास्ता नहीं रोक पाए वो नौजवान है जिससे 1857 की क्रांति इस देश के आजादी के अंदर प्रमुख क्रांति थी। उसी तरह ये जो आंदोलन चल रहे हैं पिछले 2 महीने से राजधानी के अंदर, ये आंदोलन इस भारतीय जनता पार्टी के ताबूत और के अंदर आखिरी कील साबित होंगे। वार्ता में कौन कौन से मंत्री है? अब हमें नहीं पता कौन है यार, हम मंत्रियों का आदों का नाम ही नहीं जानता, मैं तो खुद ही। सुनने में आया कि के बिश्नोई भी है। मुझे नहीं पता, मैं आदों का नाम नहीं जानता। कुछ मंत्रियों को मैं नाम जानता हूँ, वो बेचारे खाक छानते हैं, रोडों पर घूम रहे, उनको कुछ पूछ भी नहीं रहा। वो रोज कोशिश करते हैं अखबार में आ जाए, कैसे चर्चा में नहीं, भजनलाल जी उनको सीरियस ही नहीं ले रहे उन मंत्रियों। तो रुख तैयार है? तैयार, आधे 1 घंटे बाद करते हैं, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। और डटे आप हुए हैं लोग बारिश तैयार के हो जाओ। मौसम में भी है। आप भी तैयार हो जाओ। देखिए हनुमान बेनीवाल